हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें तीसरी क्लास है। पहले कक्षा में हमने देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय। दूसरी क्लास में हमने देखा था उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय और कुछ कथन विद्वानों के थे। और तीसरी कक्षा में हम देखने वाले हैं उनकी रचनाओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी रचनाएं किस श्रेणी में आती हैं वो हम देखने वाले हैं। इस क्रम में हम हेडिंग डाल लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का जो वर्गीकरण है, देशभक्ति से संबंधित रचनाएं। देशभक्ति से संबंधित जो रचना है वो विजयनी, विजय वैजयंती, निवेदक पंचक, प्रबोधिनी, विजय बल्लरी, उर्दू का स्यापा, बकरी बिलाप और भारत भिक्षा, ये देशभक्ति से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं हैं। भक्ति परक रचनाओं को देखा जाए, कौन कौन सी उनकी भक्ति परक रचनाएं हैं, तो कृष्ण चरित, तन्मय लीला, श्री राम लीला, देवी छद्म लीला, उत्तरार्ध भक्तमाल, श्री सीता बल्लभ स्रोत, प्रातः स्मरण, पुरुषोत्तम पंचक, श्री पंचमी, दान लीला, भक्ति सर्वस्व, गीत गोविंदानंद। अब देखा जाए राजभक्ति से संबंधित उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। अलवरत वर्णन, अलवरत वर्णन, एक गलती से स्याही ओवरफ्लो हो गई। अलवरत वर्णन ये अंतरलिपिका महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर ये लिखा गया था। रिपनाष्टक, रिपन की प्रशंसा में लिखा गया है। श्री राजकुमार का स्वागत पत्र, विक्टोरिया द्वितीय के भारत आगमन पर यह रचना उन्होंने लिखा था। इस तरह से हम देखेंगे इसमें राजभक्ति से संबंधित एक रचना और है जिसको हम नेक्स्ट पेज में लेंगे, क्योंकि बोर्ड पूरा फुल हो चुका है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा। ये क्लास जो है टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये हिंदी विषय के लिए। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे उस क्रम में हम देखेंगे ये राजनीति से प्रेरित जो रचना थी, ये मानसो पायन, इंग्लैंड के राजकुमार, 1877 में भारत के आगमन पर इन्होंने लिखा था। जो प्रेम परक रचनाएं हैं उनकी, उसमें है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेमालाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, विनय प्रेम पचासा, 8वां जो है सतसई श्रृंगार, 9वां है मधुकुल, 10वां है प्रेम फुलवारी, 10वां प्रेम फुलवारी। प्रकृति वर्णन से जो संबंधित रचनाएं हैं उनकी बसंत होली, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य। हास्य व्यंग से संबंधित जो रचना है उनकी वो बकरी बिलाप है। दूसरा बंदर सभा है। ये देशभक्ति से प्रेरित रचनाएं भी हैं। ये व्यंग्यात्मक और व्यंग्यात्मक और हास्यपरक रचनाएं हैं ये सारी। उर्दू का स्यापा भी व्यंग्यात्मक हास्यपरक रचना है, लेकिन ये देशभक्ति से संबंधित ही है, इसलिए हम दोनों कैटेगरी में इसको देखेंगे।
तीसरा उर्दू का स्यापा, चौथा नए ज़माने की मुकरी, पांचवा जो है समधिन मधुमास, अपवर्ग पंचक छठा है, सातवां रानी छद्म लीला। अब हम इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य रचनाओं को देखेंगे तो उनमें दो प्रकार के हैं। पहला तो अनुदित नाटक जो है, जो दूसरी भाषा से इन्होंने अनुवाद किया है, उसको हम पहले देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। यह संस्कृत के चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। विद्या सुंदर संस्कृत के चोर पंचाशिका का बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। रत्नावली 1868 ईस्वी में यह लघु नाटिका है। संस्कृत की रत्नावली नाटिका का ये हिंदी अनुवाद है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का हम वर्गीकरण देख रहे हैं। उनमें हम नाट्य रचनाओं को देख रहे हैं। नाट्य रचनाओं में इनकी रचनाएं दो प्रकार की हैं, एक अनुदित नाटक और दूसरे मौलिक नाटक। तो अनुदित रचनाओं को हम देख रहे हैं। अनुदित नाटकों में इनका तीसरा जो नाटक है वो पाखंड विडंबन नाटक जो है 1872 जिसका रचना काल रहा है, वो कृष्ण मिश्र द्वारा रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय। यही ध्यान देने की बातें हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो रचना देकर के पूछ ली जाती हैं कि यह किस भाषा के किस लेखक का अनुवाद है। ये तीसरे अंक का अनुवाद है। कृष्ण मिश्र द्वारा रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है ये पाखंड विडंबन नाटक 1872 ईस्वी। धनंजय विजय नाटक जो है वो भी 73 ईस्वी में है। संस्कृत रचनाकार कंचन कवि द्वारा संस्कृत नाटक धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। कर्पूर मंजरी कंचन कवि द्वारा ही रचित, ये भी कंचन कवि का ही है। कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। भारत जननी ये गीति नाट्य है, जिसको गाया जा सके उसको हम गीति नाट्य कहते हैं। 1873 जिसका रचना काल रहा है 77। संस्कृत के भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है 1878 ईस्वी है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु नाटक 1880 ईस्वी है। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस ये इम्पोर्टेंट है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस ये भी रचना इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। कंचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी, भारत जननी ये गीति नाट्य भी महत्वपूर्ण है। धनंजय विजय, पाखंड विडंबन ये तो चलता है, वैसे याद कर लेंगे तो अच्छा ही है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों को हम देखें तो उनका जो पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, ये प्राशन श्रेणी का नाटक है। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। परीक्षाओं में वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न आते ही हैं, तो इसमें क्या वर्ण विषय क्या है, तो पशु बलि प्रथा का विरोध। सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है 1875 में, असत्य पर सत्य की विजय इसका वर्ण विषय है। प्रेम जोगिनी ये लघु नाटिका है। तीर्थ स्थल पर होने वाले अनाचारों का वर्णन किया गया है। श्री चंद्रावली लघु नाटिका है। आदर्श प्रेम का चित्रण है ये। विश्वस्य विषमौषधम 1876 ये देसी राजाओं की दयनीय दशा का चित्रण है। भारत दुर्दशा ये नाट्य राशक है। 1880 ईस्वी में अंग्रेजी शासन में भारत की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन किया गया है इसमें। भारत दुर्दशा ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और बहुत ही फेमस है, पढ़ने जैसी रचना है। भारत दुर्दशा अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया गया। नील देवी गीति रूपक है ये। हिंदू शासक पर मुसलमानों की चतुराई का चित्रण है ये। हिंदू शासक पर मुसलमानों की चतुराई का चित्रण है।
और भारतीय नारी के बलिदान आदि आदर्शों को इन्होंने इसमें स्थापित किया है। अंधेर नगरी ये प्रशंस श्रेणी का नाटक है, 1881 में है। ये नेट JRF की रचना में लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में लगा भी है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर ये व्यंग है। 9वां जो है ये सती प्रताप है। ये हालांकि ये अपूर्ण नाटक है जिसको बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ये हो गए उनके मौलिक नाटक। और इस तरह से हमारी जो क्लास है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो उनकी रचनाओं से संबंधित टॉपिक है, ये यहाँ पर पूरा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध कौन कौन से हैं, निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे, वो अगली कक्षाओं में हम देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने हिंदी के लिए साहित्य सागर ऑनलाइन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF, इसके लिए हिंदी विषय से संबंधित मैं सारे मैटर को लेकर के आता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए तो आपको सारी कक्षाएं मिलेंगी। इसके पहले हमने इस चैनल पर सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा को बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से हमने पढ़ा दिया है। आप उस पर जाएंगे और विधिवत नोट बना लेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उसमें आपको क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनसे बाहर 9 के बराबर ही क्वेश्चन जाएगा। एक बार वहाँ पे जाइए और क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, फिर आपको पता चलेगा कि जो दूसरे अन्य लोगों की तुलना में हमारी कक्षाएं किस लेवल की हैं और हम कौन सा लेवल लेकर के चल रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फिर कल हम लेकर के इसके आगे के भाग में हम उनके जो हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं उनको पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। इस तरह से ये 3 क्लास पूरे हो चुके। चौथी क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।